ओके, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ब्रह्मचारी वासुदेव है। आप में से कई लोग मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने नाम का मैं देना चाहता था। और इसके अलावा आज की क्लास, जैसे कि हम हर फ्राइडे मॉर्निंग को अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं, और ख़ासकर आज की जो क्लास है और अभी जो रीसेंट सीरीज़ चल रही है, हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं खुश रहने के रहस्य। और ये टॉपिक स्वामी क्रियानंदा जी के सॉरी, मैं मेरा कैमरा वहाँ पे है और मैं आपको यहाँ पे देख रहा हूँ। सो एनीवेज, तो हम आज का जो टॉपिक है बेसिकली खुश रहने के रहस्य में से एक रहस्य, और स्वामी क्रियानंदा जी ने एक किताब लिखी थी, सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस। इनफैक्ट उन्होंने कई सारी किताबें लिखी थी सीक्रेट्स के टॉपिक पे। उसमें से एक टॉपिक था सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस, खुश रहने के रहस्य। उसमें से आज एक रहस्य उन्होंने हर दिन के लिए एक लिखा था, और आज एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। और मैं ये पहले पढ़ना चाहता हूँ और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, और एंड में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो हमारे पास वो भी समय रहेगा डिस्कस करने के लिए। तो पहले क्यों ना मैं इस स्वामी जी ने जो कहा था उसे पढ़ के सुनाता हूँ। स्वामी जी ने लिखा, खुश रहने का रहस्य है जो भी आपके सामने आए, मतलब जो भी परिस्थिति, उसे शांत भाव और आंतरिक स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करें। मैं इन शब्दों को वापस दोहराना चाहूँगा। खुश रहने का रहस्य है जो भी आपके सामने आए, उसे शांत भाव और आंतरिक स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करें। और इसके अलावा स्वामी क्रियानंदा जी ने ये किताब लिखी थी, एफर्मेशंस फॉर सेल्फ हीलिंग, आत्म आरोग्य की अभिपुष्टियाँ, और उसमें से मैं कुछ सेंटेंसेस पढ़ना चाहता हूँ, और अगर हमारे पास समय रहेगा तो हम अंत में इस अभिपुष्टि को दोहराएंगे। लेकिन अभी के लिए क्यों ना हम स्वामी जी के शब्दों को सुने। स्वीकार करना जीवन की सर्वाधिक कठिन शिक्षाओं में से एक है। परिस्थितियां जैसे हैं उन्हें उसी रूप से स्वीकार करना। अटल को दूर करने की चाह में हम कितनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, अगर हम वहां समय पर पहुंच गए होते, काश, अगर, शायद हो जाता, जीवन में जो है उसे वास्तविक रूप में समझौता करने से हमें दूर रखते हैं। स्वीकृति ये जानने में से आती है कि वास्तविकता केवल हमारे अंदर है और बाकी सब एक स्वप्न है, कि वास्तविक में हर चीज़ हमारे भीतर है। वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं कुछ उदाहरण कहानियाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो ऊर्जा होती है, जब कोई परिस्थिति आती है, तो अधिकतर ऊर्जा दुर्भाग्यवश इसमें चली जाती है कि इस परिस्थिति को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ, या मैं चाहता हूँ कि शायद कुछ और हो, अभी ये ना हो जो अभी हो रहा है। और परमहंस योगानंदा जी ने कहा था और स्वामी क्रियानंदा जी ने कहा था, जीवन में ये कहना सीखो, वॉट एवर कम्स ऑफ इट सेल्फ लेट इट कम, कि जो परिस्थिति जैसी आ रही है उसे वैसे ही आने दो। अब क्या इसका अर्थ ये है कि चलो ठीक है, हमें कोई भी ऊर्जा डालने की ज़रूरत नहीं है, जो आ रही है, आने दो, अगर कुछ हो रहा है तो होने दो, नहीं हो रहा है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सत्य ये है कि जब तक हम परिस्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम खुद कोई प्रकार की ऊर्जा ही नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे पहले तो हम परिस्थिति से कुश्ती लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं, तुम हकीकत हो ही नहीं। जैसे परमहंस योगानंदा जी की सबसे एडवांस्ड डिसाइपल सिस्टर ज्ञान माता ने कहा था कि ईश्वर को तुम उसी क्षण, उसी जगह पे प्राप्त कर सकते हो जहां पे तुम अभी खड़े हो, ना कि उसके आगे या उसके पीछे। और कई बार हम जीवन में ईश्वर को ही नहीं, खुशी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं
काश मुझे यहाँ नहीं होना पड़ता, काश मुझे इस परिस्थिति में ना होना पड़ता, काश ये परिस्थिति थोड़ी अलग होती, बस थोड़ी, ज़्यादा नहीं। लेकिन वो थोड़ी थोड़ी करके हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। एक बार एक रिसर्च की गई थी और इस रिसर्च में लोगों से पूछा गया था कि क्या आपकी जो इनकम है, जो आपको सैलरी मिल रही है या बिजनेस से आपको जो इनकम मिल रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं। और उस सर्वे में अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, मतलब मल्टीपल चॉइस आंसर्स थे कि नहीं मैं इससे खुश नहीं हूँ, अगर इतना और ज़्यादा होता तो मैं खुश होता, या मैं बिल्कुल खुश हूँ, या जो भी है। और अधिकतर लोगों ने अपने उत्तर में कहा कि अगर मेरे पास 10% और होता तो मैं शायद थोड़ा और खुश रहता। लेकिन वो 10% के चक्कर में पूरा जीवन बीत जाता है, 10% और 10% और 10% और उसी प्रकार काश ये परिस्थिति थोड़ी सी और अलग होती, थोड़ी सी और अलग होती, थोड़ी सी और अलग होती। और क्या होता है, वो थोड़ी सी अलग और हो भी जाती है तो हम कुछ और देखने लग जाते हैं और किसी और चीज़ में परिवर्तन लाने लग जाते हैं। मैंने ये कई बार देखा है कि मेरे दिमाग में कुछ चिंता चल रही है कि अरे ये होने वाला है, ये काश ना होता। और कई बार होता है कि परिस्थिति आती भी है और चली भी जाती है और मैं बस अपने दिमाग में ही लगा हुआ था चिंताओं को लेके। एक बहुत ही सुंदर सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये स्वामी क्रियानंदा जी के जीवन से है। एक समय था जब वो आनंद संघ की शुरुआत कर रहे थे। उनके गुरु ने उन्हें कहा था कि आपके जीवन का उद्देश्य है लेक्चरिंग, राइटिंग और एडिटिंग। लेक्चर दो, इन शिक्षाओं को लिखो और इन शिक्षाओं को, जो योगानंदा जी के शब्द थे, उन्हें एडिट करो ताकि वो और स्पष्ट हो सके। और क्योंकि ये गुरु के दिया हुआ आदेश था, वो हर शुरुआत में जब वो आनंदा की स्थापना कर रहे थे, हर दिन, हर हफ्ते ही नहीं, हर दिन वो एक अलग शहर में रहते। दिन के समय लेक्चर देते या शाम के समय लेक्चर देते, दिन में ट्रैवल करते, फिर नए शहर में लेक्चर, फिर अगले दिन फिर से ट्रैवल, लेक्चर लेक्चर ट्रैवल, हर दिन वो लेक्चर देते रहते थे अलग अलग शहरों में। और कुछ लोग कई बार कहते हैं कि अरे ट्रैवलिंग कितना अच्छा होता है। वेल, आप हर दिन ट्रैवल करके देखो पता चलेगा कितना अच्छा, कितना कितना सुहावना होता है हर दिन ट्रैवल करना। शरीर के लिए आसान नहीं होता है। और कई लेटर्स स्वामी जी लिख रहे थे, एडवर्टाइजिंग स्वामी क्रियानंदा जी खुद करते थे। और उस समय व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती थी, तो प्लानिंग करनी पड़ती थी। फिर उसके बाद में लोगों को ऊर्जा दो, लोगों को गाइड करो, लोगों के प्रश्नों का उत्तर दो। तो और किताबें भी लिख रहे थे उस समय इन सारी चीज़ों के बीच में। तो स्वामी जी ने कहा एक समय ऐसा आया, वो एक शहर में गए थे जहाँ उनकी माता जी रहती थी। तो उन्होंने सोचा आज थोड़ा मैं अपनी माँ के घर पे चला जाता हूँ, थोड़ा सा विश्राम करके फिर उसके बाद में अपनी क्लास के लिए चला जाता हूँ। तो वो जैसे ही घर में प्रवेश किए, उनकी जो मदर थी, उन्होंने तुरंत उनके चेहरे को देखा और उन्होंने कहा कि तुम ये क्लास नहीं दे सकते हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम बिल्कुल अपनी ये क्लास नहीं दे सकते हो क्योंकि तुम बिल्कुल थके हुए लग रहे हो, तुम बीमार पड़ जाओगे ऐसे अगर तुम क्लासेस देते रहोगे, तो आज की क्लास कैंसिल कर दो। तो अब स्वामी जी ने मन में सोचा कि मैं क्लास कैंसिल कैसे करूं भी तो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास सबका नंबर है कि मैं उनको कॉल कर करके बोल दूं कि आज मैं आ नहीं सकता हूं। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो क्लास कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ मैं और देखते हैं। और स्वामी जी कमरे में गए, लेकिन उन्होंने आराम नहीं किया, बस वो मन में सोच रहे थे कि किस प्रकार अलग अलग परिस्थितियाँ उनके जीवन में आ रही थी। और उनके मन में वो एक, मैं ये नहीं कह सकता कि भय था, क्योंकि स्वामी क्रियानंदा जी ने अपने जीवन को बड़े ही बिना भय के, निडरता के साथ जिया उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ों को रेजिस्ट कर रहे थे, या आप कह सकते हो स्वीकार नहीं कर रहे थे, या पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे थे। हमसे तो ज़्यादा ही कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी कि ओ ये कॉल, मुझे इसको कॉल करना है, ओ इस खत का उत्तर देना है मुझे, ओ मुझे कल वहाँ जा। तो हर एक परिस्थिति के बारे में जैसे जैसे वो सोच रहे थे, वैसे वैसे वो उनके हृदय में वो जो अस्वीकारता का वो स्वभाव था, वो बार बार आ रहा था। और उन्होंने अपने आप को रोका और उन्होंने कहा क्यों ना मैं चीज़ों को रोकने की बजाय
स्वीकार करूं, क्योंकि जो है सो है, मैं उसे बदल नहीं सकता हूं। तो क्यों ना बस एक क्षण में रुकूं और हर चीज जो आ रही है उसे पूरी तरीके से स्वीकार करूं और देखूं कि मैं क्या ऊर्जा डाल सकता हूं। और उन्होंने कहा, और इनफैक्ट इस दिन से पहले एक महिला ने उन्हें कॉल किया था, और 1 घंटे के लिए वो महिला उनसे बात करती रही, ये समझाते हुए कि आप इतनी इच्छा शक्ति क्यों डाल रहे हो, आपको आराम करने की जरूरत है। मैं होता तो मैं स्वामी क्रियानंदा जी की जगह सोचता कि 1 घंटे मुझे आराम करने के लिए बोलने की बजाय मुझे आराम करने देते आप। लेकिन फिर भी स्वामी जी बड़े ही शांत थे, और वो उस महिला को बात करने की जगह दे रहे थे। तो एनीवेज फिर स्वामी क्रियानंदा जी ने एक एक करके इस परिस्थिति को हर परिस्थिति को स्वीकार करना शुरू किया, और आधा घंटा हो गया कि हाँ मैं अपनी गुरु की शिक्षाओं को शेयर कर रहा हूँ, हाँ मैं उस शहर में जाके ये शेयर करूँगा, हाँ मुझे ये एडवर्टाइजमेंट डालना है, हाँ मुझे ये खत लिखना है, हाँ मुझे इस व्यक्ति की मदद करनी है, क्योंकि सब कुछ वो कर रहे थे। तो एनीवेज आधा घंटा हुआ, आधे घंटे के बाद वो अपने कमरे से बाहर आए, और स्वामी क्रियानंदा जी की माता जी ने उन्हें देखा और उन्होंने कहा कि तुमने बड़ा अच्छा आराम किया है, तुम तो बड़े ही फ्रेश लग रहे हो पहले से और अभी में। और स्वामी जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा मैंने आराम नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने परिस्थिति को वैसा ही स्वीकार किया जैसे वो थी। और स्वामी जी ने कहा उस शाम की क्लास जो थी वो थी प्राण शक्ति संचारक व्यायाम के विषय पे। और आप में से कई लोग प्राण शक्ति संचारक व्यायाम जानते हैं, और उस व्यायाम का सबसे बड़ा और पहला सिद्धांत क्या है कि जितनी अधिक इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति मतलब क्या, इच्छुकता कि मैं स्वीकार कर रहा हूं, उतना ही अधिक ऊर्जा का प्रवाह। और स्वामी जी ने कहा वो मेरी सबसे बेस्ट क्लास थी प्राण शक्ति संचारक व्यायाम पे। तो मित्रों, यहाँ पे कुछ चीजें सीखने के लिए है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और ध्यान करने के लिए भी। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ आता है और सबसे पहला हमारा रिएक्शन रहता है पसंद और नापसंद को लेके। अगर कुछ होता है और जो हमें अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हूं। अगर कुछ होता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, हमारी ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। लेकिन पतंजलि के अष्टांग योग में, योग सूत्र में हम सीखते हैं योगस् चित्त वृत्ति निरोध, कि हमारी जो चित्त वृत्ति है उनको हम शांत कर रहे हैं योग के अभ्यास से। तो ध्यान तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस स्वीकार करने वाले स्वभाव को रखने के लिए, उस शांत स्वभाव को रखने के लिए। लेकिन ध्यान में जाते समय भी कई बार ये होता है ना कि ओ ये विचार आ गया और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, या वो विचार आ गया और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन उस समय भी जो है सो है, इसे स्वीकार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन फिर अब मैं अपनी इच्छा शक्ति डालने वाला हूँ। और दूसरी बात मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ में, एक्चुअली एज एन अपडेट, क्योंकि मैं शेयर कर रहा था कि स्वामी क्रियानंदा जी ट्रैवल करते थे हर दिन, हर हफ्ते ही नहीं, हर दिन। और हम बस पिछले ही हफ्ते मैं, नया स्वामी आदित्य, आलोक जी, हम लोग भोपाल में थे, और वहाँ पे हमने एक बहुत ही सुंदर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था उन लोगों के लिए जो पहली बार योगानंदा जी की शिक्षाओं से, उन्होंने योगानंदा जी के बारे में सुना था, उन्होंने उनकी आत्मकथा पढ़ी थी, लेकिन कई लोगों को कभी ऐसा मौका नहीं मिला जहां वो योगानंदा जी की शिक्षाओं को ले पा रहे थे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ बातें कहना चाहता हूँ। करीब 200 से अधिक लोग आए, फिजिकली हॉल में थे। 700 से अधिक लोग आए ऑनलाइन जुड़े, और ऑनलाइन लोगों को तो मैं देख नहीं पा रहा था क्योंकि सिर्फ कैमरा था, इस प्रकार स्क्रीन नहीं था। सॉरी, मुझे कैमरा को देखना चाहिए, मैं नीचे देख रहा हूँ। एनीवेज, लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा था कि सुबह हमने 10:30 बजे ये प्रोग्राम शुरू किया था, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम कुछ दोहरा श्वास ले रहे थे, छोड़ रहे थे, जो हम थोड़ा थोड़ा ध्यान कर रहे थे, थोड़ा बहुत हम योगानंदा जी की शिक्षाओं को शेयर कर रहे थे, हमें धीरे धीरे, कम से कम मुझे ये देखने मिला कि जब वो आए थे, जैसी उनकी ऊर्जा थी, और जब वो बाहर जा रहे थे और जिस प्रकार उनकी ऊर्जा थी, उसमें दिन और रात का फर्क था। उनका चेहरा थोड़ा और लाइटर था, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, एक प्रकार का हल्कापन था। और मैं ये आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ?
मैं ये इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सरल शिक्षाएं और तकनीकें भी जो है हमारे पास में प्रैक्टिस करने के लिए, दोहरा श्वास लो, दोहरा श्वास छोड़ो, ध्यान को इधर कुटस्थ पर रखो, सीधे बैठो, अच्छी किताबें पढ़ो, योगानंदा जी की, स्वामी क्रियानंदा जी की, सत्संग में रहना, सुंदर संगीत सुनना, भजन गाना, इन सारी चीज़ों से बस कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनटों में कुछ सिचुएशंस में हम अपनी ऊर्जा को उठा देते हैं। और जब हमारी ऊर्जा उठी भी होती है तो अपने आप हम जीवन की हर परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख जाते हैं। तो उसके साथ में मैं यहाँ पे रुकूंगा और मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और उसके बाद में हम अपने इस सेशन को एंड करेंगे। सो एनी क्वेश्चंस? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर अनम्यूट करना चाहें तो। ओके। ओ यस, अपर्णा। मैं पूछना चाहती हूँ जी। कि सॉरी। आपने बोला कि जी परिस्थिति को एज इट इज करो और आंतरिक रूप से ओपन, तो इस बिल्कुल। परिस्थिति को एक्सेप्ट करने की तो मतलब हम कोशिश कर सकते हैं इसकी। हाँ, और अपने आप को हाँ जो है जैसे सॉरी अपर्णा, वैसे ही आपकी आवाज कट रही है, मुझे पता नहीं सिर्फ मैं नहीं सुन पा रहा हूँ या सबके लिए आवाज कट रही थी। मैं आ, मैं लोकेशन चेंज करती हूँ सर। जी। जी। मैं ये कह रही थी सर, जी आपने जैसे बताया कि ये सर अभी आ रही है। बिल्कुल। तो ये बोला ना कि आंतरिक रूप से आप ओपन रहिए। जी। परिस्थिति को एक्सेप्ट करना मेरे को समझ में आता है, लेकिन आंतरिक रूप से ओपन रहने का मतलब समझ नहीं पाती हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अगली बार जब कोई ऐसी परिस्थिति हो जो आपको अच्छी ना लगे, हम में से किसी को भी, सिर्फ ये अपर्णा के लिए नहीं है, तो देखिएगा कि हृदय में कैसा महसूस हो रहा है, अपने अनाहत चक्र में, हृदय में। और वहीं पे अगर कुछ बहुत अच्छा होता है तो देखिए कि अंदर भीतर कैसे महसूस हो रहा है। जैसे स्वामी क्रियानंदा जी कहते हैं कि वेल, आज तक किसी ने भी, किसी भी प्रेमी ने जिसका दिल टूट गया है, उसने ये नहीं कहा है कि ओह, उसने दिल हमेशा कहा है कि मेरा दिल टूट गया है। उसने कभी ये नहीं कहा है कि अरे मेरे घुटने टूट गए हैं या मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। नहीं, मेरा दिल टूटा है। और क्या होता है? दिल बंद हो जाता है। हृदय स्वीकार नहीं करना चाहता है परिस्थिति को। अ, हृदय मानने के लिए तैयार नहीं होता है किसी भी चीज को उस समय पे। तो ये थोड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन कोई भी चीज मान के चलिए कि वो क्या होता है, फीलिंग होती है। इनफैक्ट हमारे श्वास में भी हम देख सकते हैं कि जब कोई अच्छी परिस्थिति आती है, आप देखिएगा कि श्वास अंदर लेते हैं, ऊर्जा भी ऊपर उठी हुई हल्का हल्का सा महसूस होता है। और वहीं पे कोई ऐसी खबर मिल जाए जो हमें पसंद नहीं है, तो अपने आप ऊर्जा नीचे जाने लगती है और भारीपन आ जाता है और हम श्वास को छोड़ने लग जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? ऊर्जा को ऊपर लेके जाना। लेकिन ऊर्जा को हम जब तक आंतरिक रूप से खुले नहीं रहेंगे, मतलब अपने हृदय को खुला नहीं रखेंगे। और वो हृदय को खुला रखना कई तरीकों से किया जा सकता है। भजन के साथ में, ध्यान के साथ में, सेवा के माध्यम से, अच्छे विचारों के माध्यम से, लोगों के लिए प्रार्थना करने के माध्यम से, इन सारी चीजों के माध्यम से हम देखते हैं कि धीरे 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 हमारा जो हृदय है वो खुलने लग जाता है। बहुत ही सिंपल है। जो मैं आंतरिक रूप से खुला रहने की बात कर रहा था, ओपन रहने की बात कर रहा था, मैं एक प्रकार से हमारी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा था, जो हमारे चित्त वृत्ति है, जो ऊपर नीचे लहरों की तरह हो जाते हैं जीवन की परिस्थितियों के साथ। लेकिन अगर हम बोल सके कि नहीं, जो है सो है, जैसे योगानंदा जी ने कहा था, जो जैसे आए उसे वैसे स्वीकार करो। और हमें उसके लिए ग्रैटिट्यूड भी रखना है, कृतज्ञता भी रखनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, और ये मैं कह रहा था लेकिन मैं फिर भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि ओ, अब मुझे यहाँ पर बस शांत बैठना है, जीवन आएगा चला जाएगा। नहीं, ऊर्जा हमें डालनी है, लेकिन पहले स्वीकार करने के बाद में। एक बार जब हम स्वीकार कर लेते हैं, और क्यों स्वीकार करना है? क्योंकि हमारे जो रिएक्शन है वो शांत हो जाते हैं।
और एक बार जब रिएक्शन शांत हो जाता है, जैसे एक तालाब है और इस तालाब में हमने देखा होगा जब पानी अगर पत्थर फेंकते हैं कोई भी, तो क्या होता है उस तालाब में, वो पानी का जो बहाव है या मतलब जो स्टिलनेस थी वो गायब हो जाती है और तालाब के अंदर हम सही से या तो देख नहीं पाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम स्वीकार कर लेते हैं और उस तालाब को शांत कर देते हैं, तो जो भी बाहर है उसकी छवि हमें बड़ी ही क्लियरली उस तालाब में दिखने लग जाती है। तो बस वही है बेसिकली जिसके बारे में मैं शेयर कर रहा था। संघमित्रा, आपका कोई प्रश्न था? जैसे कि आपने कहा भैया कि हमारे जो भी सिचुएशन आएंगे उसको एक्सेप्टेंस करना है। पर कौन सा पॉजिटिव है हमें कैसे पता चलेगा, और वो हमें किस में ऊर्जा डालनी है? वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे धर्माचार्य नया स्वामी ज्योतिषी अक्सर ये कहानी दोहराते हैं। उनके एक मित्र थे जिन्होंने एक सत्संग अटेंड किया था, और उनके मित्र ने कहा था कि ये जो सत्संग मैंने अटेंड किया था एक स्वामी का, ये जीवन का मेरा सबसे छोटा सत्संग था। तो ज्योतिषी ने पूछा ऐसा भी क्या सत्संग था कि इतना छोटा था? लेकिन फिर उन्होंने बोला कि ये छोटा तो था टाइम के हिसाब से, लेकिन बहुत प्रेरणादायक भी था। तो ज्योतिषी ने बोला बताओ। तो इन मित्र ने कहा कि ये स्वामी आए स्टेज पे, सब लोग इकट्ठे हुए हुए थे और ये स्वामी स्टेज पे आए कई देर के बाद में, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन में हर परिस्थिति जो आती है वो तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए है और तुम्हारे जीवन के अगले कदम के लिए आई है, ताकि तुम्हें अगले कदम की ओर लेके जा सके। ये एक वाक्य कह के वो चले गए। फिर सब लोग बैठे हैं, तो उन्होंने ये क्या हुआ? 5 मिनट के बाद ये स्वामी वापस आए स्टेज पे और उन्होंने वापस वही शब्द दोहराए कि हमारे जीवन में हर परिस्थिति जो आती है हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आती है और हमारे अगले कदम में हमें लेके जाने के लिए ले जाने के लिए आती है। बोला ओके, और फिर वापस चले गए। 5 मिनट बाद तीसरी बार आए, वही शब्द दोहराए और फिर वापस चले गए, और उसके बाद में तो वो आए नहीं और सत्संग खत्म हो गया। लेकिन पॉइंट ये है कि हम देखते हैं चीजों को अच्छा और बुरे की तरह, जो है कभी कभार लगता है। लेकिन देखिए कई लोगों के जीवन में जो हमें एक समय पे लगा होगा कि ये मेरे साथ बुरा हुआ है, उसे अगर कई सालों के बाद में देखा जाए, तो मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है वो खुद बोलते हैं कि उस समय कठिन था लेकिन उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। है ना? कई बार जो लोग खासकर आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं वो कहते हैं कि वो कठिन परिस्थिति ही थी जिसकी वजह से मैं आध्यात्मिक मार्ग पे आया, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं क्योंकि उस परिस्थिति की वजह से मैं आया हूं। और स्वामी क्रियानंद जी कहते थे कि एक प्रकार से ये कर्म का भी प्रश्न हो गया ना, कि ये अच्छा है या ये बुरा है, कैसे पता मुझे? है ना? तो किसी ने पूछा था कि अच्छा कर्म क्या होता है और बुरा कर्म क्या होता है। हर वो चीज जो हमारी चेतना को बढ़ाती है, जो हमें ईश्वर की ओर लेके जाती है, वो अच्छा कर्म है। और हर वो चीज जो हमें ईश्वर से दूर करती है वो बुरा कर्म है। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ही अच्छी परिस्थिति आ गई, लेकिन उसके कारण से हम अच्छे स्वभाव को भूल गए हैं, हम लोगों के बारे में सोचना भूल गए हैं, अगर हम अच्छे व्यवहार भूल गए हैं, ईश्वर को भूल गए हैं, तो वो अच्छी परिस्थिति नहीं है, वो तो हमें ईश्वर से दूर लेके जा रही है। तो इंटरेस्टिंगली फिर हम जीवन को बाहरी परिस्थितियों के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, हम जीवन को आंतरिक परिस्थिति के अनुसार देख रहे हैं कि मेरा रिस्पॉन्स क्या है। और फिर अच्छा और बुरे की परिभाषा ही बदल जाती है ना? तो जब हम चीजों को स्वीकार करने की बात करते हैं और फिर किस में ऊर्जा डालें किस में न डालें, वेल जो सामने है, जैसे हमारे अगेन एक बहुत ही लॉन्ग टर्म आचार्य हैं, सीनियर आचार्य हैं, नया स्वामी जया जी। अ, उन्होंने कहा कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ओ मेरे जीवन का कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जो अच्छा प्रश्न है। हम सबको पूछना चाहिए कि ईश्वर मुझसे क्या चाहते हैं। लेकिन जया जी ने ये भी कहा एक सत्संग में, उन्होंने कहा लेकिन सबसे पहले ईश्वर ने जो तुम्हारे सामने तुम्हारे चेहरे के सामने रख के रखा है, क्यों ना पहले उसे देखो तुम।
हम उसको तो देख नहीं रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अरे ईश्वर आप मुझसे क्या चाहते हो, ये सामने जो रखा है वो भी तो ईश्वर ने ही रखा है। अगर हम उसमें ऊर्जा डालेंगे तो अपने आप फिर दरवाजे खुलने लग जाते हैं, और फिर हमें पता चलने लग जाता है कि ईश्वर क्या चाहते हैं हमारे साथ, हमारी इच्छा शक्ति के साथ, हमारी ऊर्जा के साथ। तो मतलब जो सामने है उससे दूर होने से हम परिस्थिति को टाल नहीं पाएंगे, लेकिन जो सामने है उसे अगर उसमें अगर एक्सक्यूज मी हम ऊर्जा डालें, उसमें अगर हम अपनी इच्छा शक्ति डालें, तो फिर हम नई दिशाओं में भी अपनी ऊर्जा और इच्छा शक्ति डाल सकेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हमने जो सामने है उसे डाल दिया, तो फिर हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा वो एक सजेशन है। ओके, वेल, ऑल द बेस्ट। हम अगले सप्ताह मिलेंगे आप सबके साथ में फिर से एक नए टॉपिक के तो साथ में। सॉरी सर, और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ओके अगर आप। रश्मि जी, थैंक यू by the way, सर। अगर आप में से कोई भी जो ऑनलाइन है वो जाना चाहे तो आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन रश्मि प्लीज आप अपना प्रश्न पूछिए जी। सर जैसे कि अभी संघमित्रा जी ने पूछा, वो बिल्कुल सही पूछा सर। मेरे अंदर ये है, मैं काफी टाइम से योग कर रही हूँ और चेंजेस मेरे अंदर होते हैं, लेकिन सर अगर घर में कोई ऐसा चाउटिक पर्सन हो जिस वजह से हमारी अच्छाई वो कभी कभार समटाइम, जैसे हमें अच्छेपन से मतलब नहीं होता कि कौन कैसा है क्या है, फिर हम सर मेरी एनर्जी सेम उस लेवल पे क्यों नहीं वाइब्रेट करती है? मैं क्यों समटाइम रेस्टलेसनेस मतलब मोस्टली हो ही जाती हूँ? ऐसा क्यों, राइट, चेंजेस क्यों हो जाते हैं? तो मुझे पता है सही क्या है गलत क्या है, हमें ऐसे नहीं होना चाहिए, हम स्पिरिचुअली पर्सन है, लेकिन सर उस चीज से मैं थोड़ा परेशान रहती हूँ। राइट, गुड क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा संक्षिप्त में आंसर दूंगा, इसका मैं थोड़ा संक्षिप्त में आंसर दूंगा। बेसिकली हमारे सबके जीवन में कुछ लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार से हमें चढ़ाना जानते हैं, हमारे अच्छे दिन को खराब करना जानते हैं, एक प्रकार से अगर मैं कह सकूं तो। लेकिन वो इसीलिए जानते हैं क्योंकि हमने उन्हें वो छूट दी है, बाहरी रूप से नहीं, आंतरिक रूप से। अगर हम मान लो कि कोई हमारे हम टेनिस खेल रहे हैं मान लीजिए, है ना, और टेनिस में एक प्लेयर और दूसरा प्लेयर है। अगर कोई बॉल मारे और अगर हम बॉल को वापस मारना छोड़ दें तो क्या होगा, दूसरी तरफ से गेम खत्म। तो उसी प्रकार अगर कोई कुछ करता है, कोई ऐसा स्वभाव लेके आता है, और अगर हम रिएक्ट ना करें, क्योंकि देखिए सामने से भी इसीलिए आ रहा है, उनको आनंद आ रहा है क्योंकि वो जीत रहे हैं गेम में। लेकिन अगर आप गेम को ही खत्म कर दो, है ना, कि नहीं मैं खेलना ही नहीं चाहती हूँ, मैं उस चेतना में जाना ही नहीं चाहती हूँ, तो क्या कर सकते हैं ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल। अब थोड़ा टेनिस बहुत हुआ, प्रैक्टिकल लेवल पे क्या किया जा सकता है। वेल, सबसे पहली बात, अपने मन में ये स्वीकार करना कि ये व्यक्ति जैसे हैं वैसे हैं, मैं नहीं बदल सकती हूँ उन्हें, लेकिन मैं अपने आप को बदल सकती हूँ। तो क्यों ना मैं अपना समय प्रार्थनाओं में बिताऊं उनके लिए, या अगर उनके लिए मैं डायरेक्टली प्रार्थना नहीं कर सकता हूं तो क्यों ना ईश्वर को कहूं कि उनकी वो मदद करे, कि वो थोड़ा सही स्वभाव में आ सके, ध्यान करने में, भजन करने में, जप करने में, शारीरिक रूप से थोड़े व्यायाम करने में, टहलने जाना थोड़ा बाहर। तो एक बार फिर क्या होता है, एक बार जब हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने लगते हैं, तो ये जो बाकी चीजें, और इसीलिए मैं ध्यान के बारे में बात कर रहा था, लेकिन ध्यान के साथ में मैंने बाकी चीजों को भी अभी ऐड किया है, कि फिर क्या होता है, ये जो डे टू डे चीज है जो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो फिर एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हम अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठा चुके हैं कि फिर वो हम पे इतनी हावी नहीं होती है। लेकिन इसमें समय लगता है। तो मैं कहूंगा स्टेप बाय स्टेप, और कभी कभी ऐसे होता है कि हाँ लगता है कि अच्छे जा रहे हैं, लेकिन फिर वापस वही परिस्थिति आ जाती है, फिर लगता है कि अच्छे, लेकिन हमारा कार्य है परिश्रम करते रहना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा कि खासकर जो दिन प्रतिदिन लोगों के साथ में जो टकरार होती है, ये होता है वो होता है, अगर उसमें से आप अगर आंतरिक रूप से अपने इमोशंस को, अपने रिएक्शंस को थोड़ा सा शांत कर लेंगे, और मन में ये स्वीकार कर लें कि जो है सो है, मैं इस व्यक्ति को नहीं बदल सकता हूं, तो फिर आप अपने आप ही कुछ रिएक्शन नहीं करोगे।
है ना, या रिएक्शन कम हो जाएगा। तो बस वही एक छोटा सा सजेशन है मेरा। थैंक यू अपने क्वेश्चन के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। ओम गुरु। बाय, और अगले सप्ताह हम मिलेंगे।